बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ मध्य प्रदेश में विरोध की लहर देखने को मिली। इंदौर में संघ के नेतृत्व में एक भव्य आक्रोश रैली का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 4 लाख लोग शामिल हुए। यह रैली लालबाग से शुरू होकर कलेक्टर कार्यालय पर पहुंची, जहां राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इसी प्रकार भोपाल, उज्जैन और अन्य जिलों में भी इसी मुद्दे पर आक्रोश रैलियां निकाली गई। प्रदेश भर में दुकानों और बाजारों को आधे दिन तक बंद रखा गया। इंदौर की सड़कों पर मंगलवार को एक विशाल जनसैलाब देखने को मिला। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे कथित अत्याचारों के खिलाफ लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। लालबाग से कलेक्टर कार्यालय तक निकाली गई इस रैली में लोगों ने हाथों में बैनर और तख्तियां लिए हुए थी, न्याय और सुरक्षा की मांग की। रैली के दौरान माहौल शांतिपूर्ण रहा, लेकिन नारेबाजी और जोश ने यह स्पष्ट कर दिया कि लोग इस मुद्दे को लेकर बेहद ही गंभीर हैं। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा की निंदा की और इस पर तत्काल कार्रवाई की मांग की। रैली के दौरान प्रदर्शनकारियों ने हिंदू एकता जिंदाबाद, हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो जैसे नारे लगाए। बड़ी संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग और युवा इस रैली का हिस्सा बने। लालबाग से कलेक्टर कार्यालय तक का मार्ग पूरी तरह से प्रदर्शनकारियों से भरा हुआ था। इस रैली का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपना था, जिसमें भारत सरकार से आग्रह किया गया कि वो बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाए और हिंदू समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करे। ज्ञापन में ये भी कहा गया कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है और भारत को इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाना चाहिए। इंदौर के अलावा भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर सहित प्रदेश के अन्य जिलों में भी इसी तरह की आक्रोश रैलियों का आयोजन किया गया। सभी जगहों पर दुकानों और बाजारों को आधे दिन तक बंद रखा गया। व्यापारियों ने रैली को अपना समर्थन देते हुए ये सुनिश्चित किया कि रैली शांतिपूर्ण और व्यवस्थित रहे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, संपूर्ण विश्व उस बात से परिचित है। भारत के सकल हिंदू समाज ने आज इंदौर से प्रदर्शन प्रारंभ किया है और इस प्रदर्शन के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक ये संदेश हम देना चाहते हैं कि वहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनवा करके हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को बंद करवाया जाना चाहिए और यदि दबाव के अतिरिक्त यदि वहाँ अत्याचार बंद नहीं होते हैं तो सैनिक कार्रवाई करके उन अत्याचारों को बंद करना चाहिए। हिंदुओं के धैर्य की परीक्षा ली जा रही है। अभी यह भारत से प्रारंभ हुआ है, संपूर्ण विश्व में इस प्रकार के प्रदर्शन प्रारंभ होंगे और इसलिए जितने भी मानव अधिकार आयोग से संबंधित जितने लोग हैं वे सब भी इस बात का आवाज उठाएं और पुनः प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि इस जन आक्रोश रैली को समझते हुए वहाँ कार्रवाई करें। साधु संतों ने भी ये साबित कर दिया, संपूर्ण हिंदू समाज, हमारे जितने भी सनातनी मान प्रतीक बिंदु हैं, उनके जो हमारे मठाधीश हैं, हमारे संत हैं, हमारे महात्मा जन हैं, हमारे ऋषि मुनि, सब लोगों ने मिलकर इस आवाज़ को उठाया है और उनके नेतृत्व में सनातन हिंदू समाज संपूर्ण एक है और एक आवाज़ में इस बात को उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी से आग्रह कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाएं और वहाँ आवश्यक हो तो सैनिक कार्रवाई करें। जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, वहाँ की सरकार और मिलिट्री दोनों मिले हुए हिंदुओं में बहुत आक्रोश है और आज सभी मालवांचल में जन आक्रोश रैलियां निकाली गई। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनेगा। संख्या होगी रैली में, अनगिनत हिंदुओं का सैलाब था आज। मध्य प्रदेश सरकार ने इन रैलियों को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हुए थे। पुलिस प्रशासन ने पूरे रूट पर भारी पुलिस बल तैनात किया और रैली की हर गतिविधि पर नजर रखी। प्रशासन ने यह भी सुनिश्चित किया कि रैली के दौरान यातायात बाधित न हो और शहर के अन्य हिस्सों में कोई अप्रिय घटना न हो। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि ये केवल हिंदुओं के अधिकारों की बात नहीं, बल्कि मानवाधिकारों के उल्लंघन का एक बड़ा उदाहरण है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस मुद्दे पर राजनीतिक हलकों में भी चर्चाएं तेज हो गई। विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार से कड़े कदम उठाने की मांग की है। वहीं सरकार ने आश्वासन दिया कि ये मामला न केवल द्विपक्षीय वार्ता के जरिए सुलझाया जाएगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी उठाया जाएगा। प्रदेश भर में इन आक्रोश रैलियों के माध्यम से हिंदू समुदाय ने अपनी एकजुटता और संघर्ष का परिचय दिया। यह रैली न केवल एक विरोध प्रदर्शन थी, बल्कि इस बात का भी प्रतीक थी कि धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए समुदाय किस हद तक संगठित हो सकता है। विराट सनातनी हिंदू समाज ने आज ये संदेश दिया है जंगली जिहादियों को
कि तुम अपनी मर्यादा में रहो, वगरना भारत का एक एक नागरिक तुम्हारी ईंट से ईंट बजाएगा और तुम्हारे अत्याचारों का जवाब देगा। आज यहाँ संत समाज के साथ मातृशक्ति भी बड़े रूप में गौरवबंदी की है, क्या कहेंगे? देखिए, मातृशक्ति तो राष्ट्र की निर्मातृ शक्ति है, आधार शक्ति है, उसका जागृत होना बहुत नितांत आवश्यक है। आज मैं समस्त मातृशक्ति का धन्यवाद देती हूँ कि आज वो इतनी सुबह धर्म संस्कृति राष्ट्र की रक्षार्थ यहाँ पर एकत्रित हुई। उन सब के चरणों में मेरा प्रणाम है। विगत 4 अगस्त से जब से बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है, तब से लेकर लगातार आज तक सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र पूर्वक वहाँ की सरकार, वहाँ की सेना और वहाँ के आम नागरिक हिंदू एवं अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के नरसंहार में शामिल हैं। सुनियोजित तरीके से हिंदू समाज को वहाँ टारगेट किया जा रहा है। हमने देखा है किस प्रकार का अत्याचार हुआ, महिलाओं को किडनैप किया गया, वहाँ पे कई लोगों को मार करके लटका दिया गया, बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया। तो इस प्रकार का नरसंहार लगातार आज तक चल रहा है और आज उसी विषय को लेकर यहाँ पर संपूर्ण मालवांचल का हिंदू समाज जो इन सब घटनाओं से आहत है, क्रोधित है और दुखी है, वो यहाँ पर इस रैली में शामिल हुआ है और इस रैली के माध्यम से विश्व भर के तमाम वो मानवाधिकार शक्तियाँ, संपन्न देश, संयुक्त राष्ट्र संघ हो या अन्य संगठन हो और केंद्र सरकार हमारी, इन सब संस्थाओं से, सरकारों से हमारी मांग है कि पिछले 5-6 महीने से जघन्य नरसंहार चल रहा है, अब इस पर तत्काल रोक लगना चाहिए क्योंकि अब पानी सर से ऊपर निकल चुका है। इस तरह की घटनाओं पर तत्काल रोक लगे और आगे इनकी पुनरावृत्ति ना हो, ऐसे कोई ठोस कदम उठाए जाएं और अगर आवश्यकता पड़े तो भारत सरकार अपनी सेना वहाँ भेजे और शांति बहाल करे, ये हमारी मांग है। कि सकल हिंदू समाज के द्वारा एक रैली निकाली गई और रैली निकालने के पश्चात ज्ञापन सौंपा गया है। बांग्लादेश में जो वहाँ के अल्पसंख्यकों के विरुद्ध जो अत्याचार हो रहे हैं उनको लेकर ये रैली और ये ज्ञापन दिया गया है। ये ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदया को संबोधित है, जो आगामी कार्रवाई हेतु शासन को भेज दिया जाएगा। तो ज्ञापन में किस तरह की मांग इन लोगों ने की है ज्ञापन के दौरान? देखिए, जो अत्याचार वहाँ पर हो रहे हैं उनको लेके शासन की तरफ से इस तरीके के कदम उठाए जाएं जिसकी कारण इस चीज़ पर तत्काल लगाम लगे, ये मुख्यतः ज्ञापन में अंकित किया गया है, जिसको आगामी कार्रवाई के लिए हमारे यहाँ से भेजा जाए। इंदौर से द नेशन टाइम की रिपोर्ट।